Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम और एक सीरीज़ लेके आए हैं आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो जो भी बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं सिक्स्थ सेमेस्टर के लिए, जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, तो ये एमसीक्यूज़ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट टू ऑल to please subscribe our channel and also press the bell icon so that whenever we upload any new video you will get notification of those videos। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैज डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेशन एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर एंड्स। तो दिए गए ऑप्शंस में किस एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर ने कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, it is an organization and the direction of human and material resources to achieve desired ends। तो किसने कहा है? क्या एल डी वाइट ने कहा है, क्या जे एम पिफनर ने कहा है, जे वेग ने कहा, या फिर एच ए साइमन ने कहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जे एम पिफनर। तो नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो जो ऑप्शन है वो है, इट हैज़ मार्केट ओरिएंटेशन, इट अपहोल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट, इट एडवोकेट्स द मेजरनल ऑटोनॉमी। तो लास्ट वन जो है वो है, इट फोकसेस ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इट अपहोल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट। तो जो ये स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, गुड गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेटिंग सिविल सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट वेर स्ट्रेस्ड इन वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑफ। तो कब की ये रिपोर्ट है? क्या ये 1992 की रिपोर्ट है, 1997 की रिपोर्ट है, 2000 या फिर 2003 की रिपोर्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1992 की रिपोर्ट, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, if the administrative authority within a department is vested in a single individual, that system is known as। तो दिए गए ऑप्शंस में उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि अगर एक जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है एक सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, ग्लोबलाइजेशन मीन्स। तो ग्लोबलाइजेशन जो है इसका मतलब क्या होता है? क्या उसका मतलब होता है फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम इन सेंट्रल इन ए सिंगल स्टेट? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, द ग्रोथ ऑफ सिंगल यूनिफाइड वर्ल्ड मार्केट, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, बाय होम वाज द मैनेजरियल ग्रिड डेवलप। तो किसने इसको डेवलप किया था? क्या ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड सकडिमेट, ब्लैक एंड मोटन, या मोटन एंड सोफान? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक एंड मोटन। तो नेक्स्ट करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सेज दैट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड द ऑपरेटर्स ऑफ द ओनली एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। तो किसने कहा है? क्या एल डी वाइट ने कहा है, लुथर गुलेक ने कहा है, एल डी वाइट ने, या फिर लुथर गुलेक ने, या इनमें से डब्ल्यू एफ विलियम भाई ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये कहा है लुथर गुलेक ने, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ जोन इंडिफरेंस इज एसोसिएटेड विद। जो कंसेप्ट है जोन ऑफ इंडिफरेंस, तो किसके साथ एसोसिएटेड है? क्या ये डिसीजन मेकिंग के साथ एसोसिएटेड है, लीडरशिप, अथॉरिटी, या फिर मोटिवेशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अथॉरिटी के साथ, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, हु हैज एनालाइज्ड द लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर रेस्पॉन्स। तो किसने ये एनालाइज किया है? क्या सीआई बर्नार्ड ने किया है, एमपी फोलेट ने, माइलट ने, या फिर टेलर ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एमपी फोलेट, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, साइमन प्रपोज्ड ए न्यू कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ। तो साइमन ने जो नया कंसेप्ट प्रपोज किया है तो किसकी मेथोडोलॉजी पे बेस्ड है? क्या वो डिसीजन मेकिंग पे है, तो बाउंडेड, या फिर बाउंडेड रैशनैलिटी, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, या फिर सेटिस्फाइंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लॉजिकल पॉजिटिविज्म। पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था। तो नेक्स्ट करते हैं, हु रोड द बुक टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द माइनर ब्रोक पर्सपेक्टिव। तो दिए गए ऑप्शन में किसने ये बुक लिखी है टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो क्या वो फ्रैंक मिनारी है,
ड्यूगेट वलाडो, CJ चार्ल्स वर्थ या फिर JM पिफनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक मेरानी। तो नेक्स्ट करते हैं, हु रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज माइथस एंड प्रोवल। तो किसने इसको रिजेक्ट किया है? क्या वो WP विलिक बॉय थे, WF विलिक बॉय, हबर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड या फिर LD वाइट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हबर्ट साइमन, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो नोन एज। जो क्लासिकल थ्योरी है एडमिनिस्ट्रेशन की उसको और हम क्या कहते हैं? क्या उसको हम हिस्टोरिकल थ्योरी कहते हैं, लोकेशनल थ्योरी कहते हैं, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी या फिर मैकेनिस्ट थ्योरी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिस्ट थ्योरी, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वायर प्रोपोनेटेड बाय हेनरी फेयल। तो दिए गए ऑप्शंस में हेनरी फेयल ने कितने प्रिंसिपल्स जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं प्रोपोनेट किए है? ठीक है, क्या 10 किए, 14, 5 या फिर 9? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 14 प्रिंसिपल्स, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, साइमन वाज पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ। तो साइमन की अगर हम बात करेंगे किसके आइडियाज पे वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो क्या वो टेरिफे थे, बर्नार्ड, LD वाइट या फिर हेनरी फेयल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बर्नार्ड। बर्नार्ड की आइडियोलॉजी पे, या हम कहेंगे जो बर्नार्ड की जो आइडियाज थे उन पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, राइट। तो नेगेटिव मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन। तो नेगेटिव मोटिवेशन जो है किस पे मुश्तमिल है? तो क्या वो फेयर पे है, मनी, रिवार्ड या फिर स्टेटस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फेयर, यानी नेगेटिव मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन फेयर, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, जॉब लोडिंग मिनिट। जॉब लोडिंग का मतलब क्या होता है? जॉब लोडिंग का मतलब होता है कि शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। क्या ये होता है? या फिर डेलिबरेट अपग्रेडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप एंड चैलेंज, या फिर मेकिंग द जॉब मोर इंटरेस्टिंग, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डेलिबरेट अपग्रेडिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप एंड चैलेंज, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, द थ्योरी ऑफ प्रिस्मेस्टिक सोसाइटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन। तो जो ये थ्योरी है प्रिस्मेस्टिक सोसाइटी किस पे बेस्ड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन हाइजीन फैक्टर्स इन द हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। और जो हमारी ऑप्शंस है वो है सैलरी, वर्किंग कंडीशन, कंपनीज पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, द गैंग प्लांक रेफर्स टू। तो दिए गए ऑप्शंस में जो गैंग प्लांक है किसके साथ हवाला देते हैं? ठीक है, तो रेफरेंस का मतलब होता है हवाला देना, ठीक है। तो किसके साथ हम इसको हवाला देते हैं? क्या हम डिसिप्लिन के साथ, इनिशिएटिव, इक्वलिटी या फिर लेवल जंपिंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लेवल जंपिंग, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, द हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज जनरली डिवाइडेड इनटू। तो कितने फेज में इसको डिवाइड किया गया है? क्या 3 फेजेस में, 4 फेजेस में, 6 फेज या फिर 5 फेजेस में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5 फेजेस, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, हेनरी फेयल जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल एट। तो कहाँ पे एप्लीकेबल है? तो क्या ये पॉलिसी मैनेजमेंट लेवल पे एप्लीकेबल है, टॉप मैनेजमेंट लेवल पे, या मिडल मैनेजमेंट लेवल, या फिर वर्कशॉप मैनेजमेंट लेवल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टॉप मैनेजमेंट लेवल, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, F.W. Taylor, the founding father of scientific management movement, propounded the theory which was considered to be a scientific methodology of। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन नॉट कॉमन। तो दिए गए ऑप्शन में इनमें से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कि कहाँ पे कॉमन नहीं है? क्या फिलिंग पे कॉमन नहीं, या मैनेजरल टेक्निक, स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड फिर अकाउंटिंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो वो स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी पे कॉमन नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, ब्यूरोक्रेसी दैट इज कमेंटेड टू द प्रोग्राम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर इज कॉल्ड। तो उस ब्यूरोक्रेसी को हम क्या कहते हैं? तो उस ब्यूरोक्रेसी को हम क्या कहते हैं? कमेंटेड ब्यूरोक्रेसी, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं,
द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स, तो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसका जो मतलब होता है वो है द नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेटेड एम्प्लॉयज दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन इफेक्टिवली डायरेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्टाफ एजेंसी, तो दिए गए ऑप्शन में इनमें से वो कौन सी फंक्शन नहीं है जो स्टाफ एजेंसी की फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो क्या प्लानिंग है, एडवाइजिंग है, कंसोलेशन है, या फिर अचीविंग गोल्स। तो अगर हम बात करेंगे प्लानिंग, तो प्लानिंग इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ स्टाफ एजेंसी। तो एडवाइजिंग की अगर हम बात करेंगे, आल्सो एन पार्ट ऑफ आल्सो इट इज़ एन आल्सो ए फंक्शन ऑफ स्टाफ एजेंसी। तो अगर हम कंसोलेशन की बात करेंगे, ये भी एक फंक्शन होती है किसकी, स्टाफ एजेंसी की। तो जो ये अचीविंग गोल्स है, इट इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ स्टाफ एजेंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अचीव गोल्स, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टाफ एजेंसी इन इंडिया। तो दिए गए ऑप्शन में इनमें से स्टाफ एजेंसी कौन नहीं है इंडिया की। तो कैबिनेट सेक्रेटरीट है, कैबिनेट कमेटीज, प्लानिंग कमीशन, या फिर इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट। जो इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट है, इट इज़ नॉट ए स्टाफ एजेंसी ऑफ इंडिया, राइट। तो बाकी की अगर हम बात करेंगे तो ये सब स्टाफ एजेंसीज है, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, आज का जो लास्ट भी रहेगा, इन हायरार्की द टर्म स्केलर मीन्स। तो हायरार्की में जो स्केलर है इसका मतलब क्या होता है, क्या उसका मतलब स्टेप होता है, लैडर होता है, पोजीशन होता है, या फिर प्रोसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लैडर। यानी हायरार्की में हम जो स्केलर टर्म होती है उसको हम लैडर कहते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।